आज आपको बता रहा हूँ, मैं छोड़ देता सत्य नहीं होता तो मैं तेरा छोड़ दूंगा। मैं सदस्य छोड़ दूंगा। आपको शायद जानकारी नहीं है। मैं आपको शायद गलत ना कोई बात है क्या? मैं पहाड़ी देसी क्या ये उत्तराखंड किसी पहाड़ के लोगों के लिए बना जो, और पहाड़ में है कौन? कोई मध्य प्रदेश से आया, कोई राजस्थान से आया, कोई कहीं से आया। पहाड़ियों को कहा, पहाड़ को कहा मदिरापान करके आए। मैं फिर कह रहा हूँ क्षमा वरण को चाहिए, छोड़न को उत्पाद। पहाड़ को गाली दी जाएगी, सदन के अंदर हम कैसे सुन सकते हैं? आप बिहार के लोगों को मियाँ जरूर बना दीजिए, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि आप पहाड़ की आवाज को नहीं दबा सकते। हमें नहीं रहना। मैं आपसे कह रहा हूँ कि उत्तराखंड को स्ट्रॉ से गालियाँ दी जा रही है हम लोगों को, आपको स्ट्रॉ की वही की जानी, तो मैं नहीं रहूंगा सर। आप रिलायंस में रहते माने वाले आप घूम जाएंगे। आप पहाड़ की पीड़ा नहीं सुनना चाहते। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप बर्तवाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं बीबीसी उत्तराखंड। बीते दिन उत्तराखंड का जो राजनीतिक भूचाल रहा है, जो राजनीतिक सरगर्मियां रही है, पहाड़ से लेकर मैदान तक लगातार मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल चर्चाओं में रहे। पहाड़ की जो राजनीति है इन दिनों उत्तराखंड के जो राजधानी देहरादून है वहां पर जो सत्र बजट सत्र आयोजित हुआ था उसमें लगातार मंत्री प्रेमचंद ऐसे बिफर पड़े कि जिसके बाद पूरा पहाड़ उनके ऊपर टूट पड़ा। ऐसे में पहाड़ी समाज के द्वारा अभद्र गालियां को लेकर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के पुतले जलाए गए। चमोली के से लेकर पहाड़ के जितने भी क्षेत्र हैं उन सभी स्थानों पर लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो प्रेमचंद अग्रवाल है उनका पुतला फूंका गया। वही कहीं ना कहीं लोगों में रोष है। दरअसल पूरा मामला क्या था आपको हम बताते हैं। उत्तराखंड में जो बजट सत्र है वहां पर तब मामला गरमाया जब अल्मोड़ा के जो द्वाराहाट के विधायक हैं मदन सिंह बिष्ट, उनके द्वारा उन पर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने शराब पीकर सदन में आने को लेकर अपना बयान जारी किया था। इसके बाद विपक्ष ने भी घमासान मचाया। वहीं उसके बाद जब बद्रीनाथ के विधायक लखपत बुटोला अपनी क्षेत्र की समस्याओं को लेकर लगातार आवाज उठा रहे थे, लखपत बुटोला ने कहा कि जनपद चमोली का जो बद्रीनाथ विधानसभा है यहाँ पर पीएमजीएसवाई की जो सड़कें हैं, चाहे आपकी पोखरी आली का नई मोटर मार्ग हो, चाहे आपका जो सैंजी लगा मोटर मार्ग हो, जिसको लेकर आज भी डुमुकलगोट के लोग 16 किलोमीटर दूर चलने के लिए पैदल चल रहे हैं। ऐसी तमाम ऐसी क्षतिग्रस्त सड़कें थी, या फिर बदहाल स्वास्थ्य सुविधा हो, या फिर स्कूलों में शिक्षकों का न होना हो, या फिर सड़कों की जांच की मांग हो, इसको लेकर लखपत बुटोला ने जमकर सरकार से इसका जवाब चाहा। तो मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने साफ तौर पर कहा कि आप के द्वारा ये आरोप बेबुनियाद हैं और ये ऐसी बातें कहीं भी नजर नहीं आए। ऐसे में लखपत बुटोला उन पर बिफर पड़े। साफ तौर पर बुटोला ने कहा कि यदि इन बातों में सच्चाई नहीं होगी तो मैं विधायकी से इस्तीफा दूंगा। आप पहली बार के विधायक है इसलिए हम सब सुन रहे हैं, नहीं तो जितनी बातें आपने की लगभग सारे सत्य से परे। अगर असत्य हो गया मैं विधानसभा की सदस्यता छोड़ दूंगा। नहीं, ये आज आपको बता रहा हूँ, मैं छोड़ देता सत्य नहीं होता तो मैं छोड़ दूंगा। मैं सदस्य छोड़ दूंगा अगर मैं गलत आंकड़े बोल दूं। मैं झूठ नहीं बोलता, आपको शायद जानकारी नहीं है। आखिर लखपत बुटोला ने विधायकी को इस्तीफा देने को लेकर कहा कि अगर ऐसी बातें पूरी नहीं होती तो हम इस्तीफा देने के लिए मजबूर होंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा। जमकर लखपत बुटोला भी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पर पहाड़ की जो पीड़ा है उस पर न समझने का उन्होंने आरोप लगाया, पहाड़ मैदान का उन्होंने आरोप लगाया। उसके बाद जैसे ही मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल इसको सुनते हैं, मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि साले ऐसा शब्द कहा जिसके बाद उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल मच चुका। खुद उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं उन्होंने कहीं न कहीं सरकार की जो इस बात को लेकर उन्होंने कहा, जैसे ही मैंने इस शब्द को सुना वैसे ही मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से मैंने कहा, तब जाकर उन्होंने अपनी सफाई पेश की और उन्होंने अपनी पूरी बात को स्पष्ट कहा कि मेरी मंशा ऐसी नहीं थी। उत्तराखंड पूरा एक ही प्रदेश है और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, ये कहने का मेरा उद्देश्य था। लेकिन पहाड़ी समाज जो है वो लगातार इसका विरोध कर रहा है। वैसे वैसे जैसे इस बजट सत्र समापन के आखिरी दिन में था, उसके बाद जब खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने कहा
कि यहाँ पर जो संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल है उनको कहीं ना कहीं सदन में माफी मांगनी चाहिए, उत्तराखंड के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। जिसके बाद उनके जवाब में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि मैं हाथ जोड़ता हूं, कहीं ना कहीं इन बातों का कोई ऐसा मतलब नहीं था और जो अन्य लोग हैं उनके द्वारा मेरी बातों को तोड़ मोड़ कर पेश किया गया। आखिर किसके लिए उन्होंने तोड़ मोड़ कर पेश करने की बात कही? निश्चित तौर पर उन्होंने कांग्रेस और अन्य लोगों पर आरोप लगाया कि इन्होंने मेरी बातों को तोड़ मोड़ कर इसको सोशल मीडिया में पेश किया। जिसके बाद बद्रीनाथ के विधायक लखपत बुटोला बुरी तरीके से उन पर बिफर पड़े। साफ तौर पर लखपत बुटोला ने कहा कि पहाड़ की जो अस्मिता है उसको उस पर खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा और पहाड़ी समाज को जिस प्रकार से संसदीय मंत्री ने गाली देकर संबोधन किया, कहीं ना कहीं इस पर हम लोग सख्त विरोध करते हैं और कहीं ना कहीं ये पहाड़ की एकता के लिए खतरा है और पहाड़ के लोगों के लिए आज जहां पहाड़ अपना वजूद ढूंढ रहा है, इस राज्य की कल्पना पहाड़ी के लिए हुई थी। लेकिन मंत्रियों का इस प्रकार से अशोभनीय टिप्पणी करना बेहद ही निंदनीय है, जिस पर वो लगातार बोलते रहते हैं। उसके बाद जो स्पीकर रितु खंडूड़ी है वो लखपत बुटोला को नीचे बैठने के लिए निर्देश करते हैं, लगातार कहते हैं। जिसके बाद जो वहां पर सदन की जो विधानसभा अध्यक्ष है रितु खंडूड़ी वो लखपत बुटोला पर जमकर आग बबूला हो जाती है। ऐसे में कहीं ना कहीं लखपत बुटोला भी कहीं ना कहीं पीछे नहीं हटते हैं। वो लखपत बुटोला कहते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष जो रितु खंडूड़ी हैं उनके द्वारा जो कहा गया है, जिसके बाद नीचे बैठने के लिए मुझे कहा गया, जो विपक्ष की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। वही विधानसभा अध्यक्ष ने लखपत बुटोला को कहा कि इस प्रकार से आप सदन को राजनीति का अड्डा न बनाएं। जिसके बाद लखपत बुटोला ने भी साफ कहा कि हम ऐसे सदन में रहकर क्या करेंगे जहां पहाड़ के लोगों को बेइज्जती की जा रही है, जहां पहाड़ के लोगों को अशोभनीय बातें की जा रही है। जिसके बाद लखपत बुटोला ने अपने हाथ पर रखा हुआ जो कागज थे उनको फाड़ दिया, जहां एक और जिसके बाद वो सदन से उन्होंने वॉकआउट कर दिया। वही एक और देखने वाली बात ये थी जिस पर कांग्रेस जो मित्र विपक्ष है उसका आरोप लगता है। वही कांग्रेसी अपने जो विधायक है लखपत बुटोला उनको सदन में रोकने पर कामयाब नहीं रहे। जब वो नाराज होकर बाहर जा रहे थे तो कांग्रेसी चुपचाप बैठकर अन्य जो वहां पर विधायक थे वो वहां पर चुपचाप बैठकर बातों को सुन रहे थे। ऐसे में भी कहीं ना कहीं जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका कहना है कि जो बद्रीनाथ के विधायक लखपत बुटोला है उनका किसी के द्वारा भी साथ नहीं दिया गया। लेकिन जब लखपत बुटोला के बाहर आने के बाद जैसे ये वीडियो सोशल मीडिया पर आते हैं उसके बाद यह वीडियो वायरल हो जाती है और लखपत बुटोला को पहाड़ी समाज का एक बड़ी मात्रा में समर्थन मिल जाता है। और ऐसे में पहाड़ की आवाज को लेकर उन्हें तमाम प्रकार की संज्ञा दी जा रही है कि पहाड़ का शेर है और पहाड़ की बातों को रख रहा है। वही अब लखपत बुटोला ने कहा कि जनता हमें अपने क्षेत्र में कैसे आने देगी जब पहाड़ के लोगों को इस प्रकार की बातें कही जा रही है। वही उन्होंने भाजपा के जो विधायक हैं जनपद चमोली के, चाहे थराली के विधायक हो, कर्णप्रयाग के विधायक हो, रुद्रप्रयाग और केदारनाथ के विधायक हो या श्रीनगर के विधायक हो या अन्य पहाड़ी विधायक हो, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आप भी कैसे जनता के बीच में जाएंगे और इस प्रकार से पहाड़ी समाज को यदि अशोभनीय भाषा लगातार ऐसी ही की जाएगी तो कहीं न कहीं जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। वही सोशल मीडिया में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को लेकर काफी गुस्सा है, लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया उन पर की है। वही सड़क से लेकर सदन तक पूरा माहौल गर्मा चुका था। ऐसे में कहीं ना कहीं जो मित्र विपक्ष है उसकी भूमिका पर भी कांग्रेस पर आरोप लगे हैं। लेकिन लखपत बुटोला पूरे इस मामले में सत्ता पक्ष के लिए काफी नुकसान इन्होंने किया है। कहीं ना कहीं इन्होंने सत्ता को सीधे सीधे अब जो उनकी संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल है उनको जमकर इन्होंने घेरा है। इससे कहीं ना कहीं जनता में लखपत बुटोला जो बद्रीनाथ के विधायक है उनके प्रति जनता की जो लगातार सहानुभूति है वो देखने को मिल रही है। वही दूसरी ओर अगर हम बात करें कल बंगाली समाज के जो लोगों की, तो उसमें भी कहीं ना कहीं एक मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। जो बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं बॉबी पवार, उन्होंने कहा कि जो सौरभ बोगुणा है
वो पहाड़ी समाज से थे, लेकिन आज उनके द्वारा उत्तराखंड में किस प्रकार से कार्य किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है ये किस प्रकार से विधायक कर रहे हैं। दरअसल ये मामला इसलिए भी तूल पकड़ रहा है कि पिछले साल भारतीय जनता पार्टी के जो विकास नगर के विधायक हैं मुन्ना सिंह चौहान, उनके द्वारा जब विगत वर्ष भराड़ीसैंण गैरसैंण में जब मानसून सत्र का आयोजन हुआ था, उस दौरान मुन्ना सिंह चौहान के द्वारा एक वक्तव्य दिया था जिसमें उन्होंने उधम सिंह नगर के जो बंगाली समाज है इसके लेकर एक टिप्पणी करी थी। उसके बाद से ही सौरभ बहुगुणा कहते हैं कि बंगाली समाज में बेहद रोष उत्पन्न है, उनका हृदय बेहद आहत हुआ है। इस संबंध में कहीं ना कहीं उनको माफी मांगनी चाहिए, जिसके बाद से ही इन्होंने यह पत्र कहीं ना कहीं ऋतु भूषण खंडूड़ी को दिया है, जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं। और कहीं ना कहीं उन्होंने सौरभ बहुगुणा अपने ही विधायक पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने जो पूर्व जो वक्तव्य दिया है जिससे बंगाली समाज के लोग आहत हुए हैं, कहीं ना कहीं सदन की कार्रवाई से हटाने और इसे विलोपित किए जाने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करे। तो साफ तौर पर इस मामले को भी लगातार तूल पकड़ता हुआ ये भी नजर आ रहा है। और भाजपा के लिए सौरभ बहुगुणा से लेकर मुन्ना सिंह चौहान के बीच की जो आपसी जो शीतलहर है वो भी देखने को आने वाले दिनों में मिल सकती है। हालांकि जनता इस पर तीखी प्रतिक्रिया दे रही है। कई लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं भाजपा में एक से बढ़कर एक पहाड़ विरोधी हैं। कोई कह रहा है कि पहाड़ियों को गाली दे रहे हैं और कोई बंगालियों को हमदर्दी दिखा रहे हैं। तमाम प्रकार के ऐसे जो सोशल मीडिया पर लगातार लोग हावी होते जा रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड की जो सियासी राजनीति है वो भूचाल मचा रही है। कहीं ना कहीं जो मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल हैं और सौरभ बहुगुणा है, कहीं ना कहीं इनसे भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं असहज अंदर ही अंदर देखने को मिलेगी, क्योंकि जो उत्तराखंड में इस समय जो वाकया पूरा राजनीति हो रहा है इससे कहीं ना कहीं भाजपा को कहीं ना कहीं एक गंभीर नुकसान हुआ है। और कहीं ना कहीं विपक्ष और जो पहाड़ी समाज के लोग हैं उनमें उनके जो रोष का जो कारण है उससे कहीं ना कहीं जो मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल है इनकी जल्दबाजी या बेजुबानी कहीं ना कहीं भाजपा के लिए लगातार कई वर्षों से सिरदर्द बनी हुई है। वहीं पूर्व में सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग्भवेत्, इस को भी लेकर कहीं ना कहीं सदन में कई ऐसी चर्चाएं हुई जिस पर मंत्री प्रेमचंद हंसने लगे। और उसके बाद जो ये पूरा सियासी खेल है वो वहां पर समाप्त हो जाता है और शाम होते होते जो मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल हैं वो एक बार पूरे उत्तराखंड से खेद प्रकट करते हैं, लेकिन जनता में अलग ही रोष उनके ऊपर पैदा हुआ है। अब इस पूरी सियासी घमासान को लेकर बंगाली समाज से लेकर पहाड़ी समाज का जो मुद्दा है और गढ़वाल से लेकर जो मैदान का जो मुद्दा है कहीं ना कहीं वो हावी हो रहा है। आने वाले दिनों में क्या कुछ इस पर लोगों की प्रतिक्रिया बनती है और कब ये माहौल कब ये राजनीतिक जो माहौल है वो ठंडा होता है, ये देखने वाली बात होगी। क्या यह मामला भाजपा के लिए सिरदर्द बनेगा या फिर आसानी से एक बार फिर से डैमेज कंट्रोल की राजनीति भाजपा करेगी, देखने वाली बात होगी। आप लोग लगातार BBC उत्तराखंड देखते रहे। नमस्कार।